अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप सब लोगों के साथ भुनी हुई फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही कमाल की बनेगी। आप लोग याद करेंगे कि किसी ने कोई रेसिपी बताई थी, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने पूरी वीडियो देखनी है, एंड तक सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो बहुत ही लाजवाब किस्म की आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको मैं बारीक बारीक चॉप करके साइड पे रख दूंगी। सारे पॉइंट्स को आप एंड तक देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से मैं आप लोगों को ये रेसिपी बताऊंगी। अगर आप उस तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत ही लाजवाब किस्म की आपकी ये रेसिपी बनके तैयार होगी। बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट होगा। मैंने पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी कि लाजमी इसको एक दफ़ा बना के आप लोग खाएं सर्दियों में। तो यहाँ पे जी एक फ़िश ले ली मैंने। आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक सारी चीज़ों को रखना है। यहाँ पे मैं एक फ़िश की आपको रेसिपी दे रही हूँ। एक फ़िश को मैंने इस तरह से काट लिया, उसको अच्छे तरीके से अजवाइन नमक लगा के धो लिया था और फिर टिश्यू पेपर के साथ उसको मैंने ड्राई कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 चुटकी लहसुन का पाउडर डालूंगी, 2 चुटकी ही अदरक का पाउडर डालूंगी। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। मेरे पास पाउडर था होममेड, तो मैंने वो यूज़ किया है। आप लोग 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। 2 चुटकी ही यहाँ पे मैं सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। ये आपने स्किप नहीं करना, बल्कि अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी 1 चुटकी या हाफ चुटकी लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा, लेकिन आपने यहाँ पे शर्त है कि फ़िश को ड्राई करके ये मसाले लगाने हैं। और वहाँ यहाँ पे 1 पिंच मैं यहाँ पे नमक लगा रही हूँ। सेम वाला प्रोसेस आपने दूसरी साइड पे कर देना है। पहले इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे। सेम यही प्रोसेस आपने दूसरी साइड पे कर देना है। पहले हम नमक लगा देंगे, फिर सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, फिर अदरक और लहसुन का पाउडर। ये सारी चीज़ें लगा के हम 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देंगे और फिर अपना बाकी का जो काम है भुनी हुई फ़िश बनाने के लिए वो हम करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको साइड पे रख दूँगी कवर करके। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो दूसरी साइड पे जी वोक को हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल लिया है। भुनी हुई फ़िश में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। कटी हुई जो प्याज है चॉप की हुई वो इसमें ऐड कर देंगे। याद रहे प्याज आपने यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालनी। एक मीडियम साइज़, एक फ़िश के लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज ही काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा प्याज डालेंगे एक फ़िश में तो उससे फिर भुनी हुई फ़िश में मीठा मीठा टेस्ट आएगा, इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ पे मैं 4 टमाटर ले लूँगी, उसके मैंने छिलके उतार दिए और यहाँ पे जी मैं उसको बारीक बारीक चॉप करके उसको भी साइड पे रख लूँगी। जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उस वक्त हम टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने ये बात का भी ख्याल रखना है कि प्याज को आपने कभी भी लो फ्लेम पे ब्राउन नहीं करना। आपने हमेशा मीडियम फ्लेम पे प्याज को ब्राउन करना है। लो फ्लेम पे जब आप करते हैं तो प्याज सख्त हो जाती है और प्याज का वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, तकरीबन सेम कलर आ चुका है सारे प्याज में। इस टाइम पे अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे 4 सुर्ख साबुत लाल मिर्च ली है, उनको मैं हाथ के साथ क्रश करके डालूंगी। हाथ के साथ क्रश करना ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों ने एंड तक सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है अगर आप मज़ेदार सी रेसिपी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जी इसका हम कड़कने का वेट करेंगे। ज़ीरा जब अच्छे से कड़क जाएगा, कम से कम 30 सेकेंड के बाद हम यहाँ पे 4 जो कटे हुए प्याज हैं चॉप किए हुए, छिलका उतार लिया था इनका। छिलका उतारने से ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इसको हम डाल देंगे और इसको डाल के हम कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। तो इतनी देर में जी हम जो मैरिनेट की हुई फ़िश थी उसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। याद रहे आपने यहाँ पे डीप फ्राई नहीं करना, आपने शैलो फ्राई करना है। और एक साइड आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा देर इसको यहाँ पे आपने फ़िश को फ्राई नहीं करना क्योंकि मसाले में भी बाद में कुक होगी। इसलिए आपने यहाँ पे हाफ़ कुक कर लेनी है। 50% आप इसको कुक कर लेंगे, 50% आपने मसाले में डाल के इसको फ्राई पकाना है। अगर यहाँ पे आप 100% कुक कर लेंगे तो फ़िश का वो वाला टेस्ट मसाले में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जी फ़िश को फ्राई करने के लिए रख दिया और दूसरी साइड पे हम चले जाएंगे। टमाटर गल चुके, 1 से 2 मिनट सिर्फ हम उसको देंगे और टमाटर गल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि जी स्पून की मदद से हम टमाटर को थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे और इसको मैश करते जाएंगे, अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएंगे। अब इस टाइम पे हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे, मीडियम टू हाई। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाला है। 5 से 6 जवे लहसुन के ले लें, 3 से 4 हरी मिर्च ले लें
लें, उनका पेस्ट बना लें और उसको हम डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। साथ साथ हम फ़िश को भी देखते जाएंगे कि फ़िश को, जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया था, 2 से 3 मिनट आपने एक साइड पे फ्राई करना है, ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना। इसकी हम साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे फ्लेम का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, हाई फ्लेम नहीं करनी, मीडियम टू हाई रखनी है यहाँ पे, ताकि ख्याल रहे कि ये ज़्यादा ना जल जाए। और जब ज़्यादा आप हाई फ्लेम पे इसको करेंगे तो ये ऊपर से हार्ड हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो जी दोबारा से हम आ जाते हैं अपने मसाले की तरफ। भुना हुआ मसाला, यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक ऐड करूँगी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ऐड करना है। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैं सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें। यहाँ पे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और फ़िश की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रेवी भी आप अपने फ़िश के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ़िश की मैं आप लोगों को रेसिपी बता रही हूँ, नॉर्मल साइज़ की जो एक फ़िश होती है उसकी। तो यहाँ पे जी इसको हम अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारे जो इसमें मसाले हैं वो यकजान हो जाए अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हैं स्पून की मदद से मैं टमाटर को मैश भी करती जाऊँगी ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मैं दही के ऐड कर दूँगी। और दही आपने प्लेन ऐड करनी है कि उसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। और फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि सारे मसाले, स्पाइसेस, जो भी हमने चीज़ें डाली हैं वो अच्छे तरीके से इसमें यकजान हो जाएं। अब यहाँ पे जी 2 से 3 मिनट के बाद अब आ गया टाइम भुनाई का। आप भुनी हुई फ़िश बना रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि यहाँ पे आपने मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। मसाले को आपने 7 मिनट भूनना है। 7 मिनट किस तरीके से भूनना है कि आप एक दफ़ा पानी का छींटा लगाएंगे, फिर आप 1 मिनट भुनाई करेंगे, फिर आप पानी का छींटा लगाएंगे, फिर 1 मिनट भुनाई करेंगे। इस तरह से 7 पानी के छींटे लगा के 7 मिनट आपने भुनाई करनी है। बहुत ही अच्छी, बिल्कुल भी इसमें कंजूसी नहीं करनी। और आप देख सकते हैं स्पून भी मैंने दूसरा ले लिया और मैंने फ्लेम को हाई कर दिया। यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊँगी, पानी का छींटा लगाती जाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी आपने पहली दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, 1 से 2 टेबलस्पून, और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है 1-1 मिनट के बाद। और ये देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा और बहुत ही प्यारा सा इसमें फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। मेन जो यहाँ पे आपका पॉइंट है कि ये भुनाई वाला टाइम आप लोगों ने पास खड़े होकर बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तो आपकी फ़िश का जो फ्लेवर है वो इस तरह का टेस्ट आएगा कि हर कोई कहेगा कि वाकई ही कोई डिश बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे दूसरा आपने पानी का छींटा लगा दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका जो फ़िश का मसाले की भुनाई का कलर आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा। अब हम क्या करेंगे कि मसाले को साइड पे कर देंगे। अब फ़िश हम इसमें रखना स्टार्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं सारी फ़िश मैंने फ्राई कर ली थी इस तरीके से। और अब मैं फ़िश के पीसेस रखती जाऊँगी। और आप चाहें तो मसाले को थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं कि बाद में फ़िश के ऊपर लगाते जाएं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। आप अलग से प्लेट में निकाल के थोड़ा सा इसको निकाल सकते हैं कि बाद में आपको फ़िश के पीसेस के ऊपर लगाना आसानी हो। फ़िश के ऊपर लगा देंगे तो फ़िश के अंदर के तक हर पीस में सारे मसाले का टेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे जी इस तरीके से बाकी के फ़िश की जगह बना के पीसेस की हम वो भी इसमें रख देंगे। और फिर दोबारा से हम मसाले के साथ इसको कवर कर देंगे। ये वाला स्टेप करना ज़रूरी है ताकि हर पीस के अंदर अच्छे से हर मसाले की खुशबू चली जाए, तभी तो फिर इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को मसाले की भुनाई करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। और फ़िश के पीसेस डाल के इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। बिल्कुल आपने इस टाइम जब आपने कवर करना है उस टाइम आपने इसकी फ्लेम को लो कर देना है। और सिर्फ हम 8 से 10 मिनट के बाद इसको सिर्फ हिलाएंगे। आपने पीसेस को चम्मच की मदद से नहीं करना वरना टूट जाएंगे। तो यहाँ पे जी 8 से 10 मिनट के बाद आप इसका देख सकते हैं कि मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर भी आ चुका। इस टाइम पे जी यहाँ पे कुक हो चुकी है। अब हम फ्लेम को लो रखेंगे और सूखा हरा धनिया कटा हुआ, 1 सब्ज़ मिर्च कटी हुई वो डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 पिंच कसूरी मेथी लूँगी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको हम हाथ से मसल के वो डाल देंगे। 1 पिंच मैं भुना हुआ कुटा हुआ मिक्स गरम मसाला वो डाल दूँगी, सिर्फ 1 पिंच फ्लेवर के लिए। और इसको हम दम पे रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो मज़ेदार सी आपकी भुनी हुई फ़िश की रेसिपी सर्दियों के लिए ख़ास तौर पे बनके तैयार हो चुकी है। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं।
अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से इसकी ग्रेवी को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि कितना शानदार किस्म का, लाजवाब किस्म का इसमें कलर आया है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है। और टेस्ट तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप उस वक्त इमेजिन कर सकते हैं जब आप इसको ख़ुद बना के खाएंगे। तो लाजमी इस रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों की रेसिपी किस तरह की बनी है। मेरी ये वाली रेसिपी बहुत कमाल की बनी थी, इसलिए आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, गार्निश कर दिया मैंने इसको। तो आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही कमाल की डिश बन के तैयार हुई है। तो जी यहाँ पे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए फूड वैली बाय HR को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।